हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी कंगना रनौत के निशाने पर आ गए हैं और कंगना ने राहुल गांधी पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। बॉलीवुड से राजनीति का सफर तय करने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है। इस बार भी वो अपने बयान की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कंगना रनौत का राहुल गांधी पर वार, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भड़की कंगना। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कंगना के बयान से गरमाई सियासत। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर इस बार अपने तरकश के ऐसे तीर चलाए हैं जिसके बारे में शायद खुद राहुल गांधी ने भी सोचा नहीं होगा। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा है जिसमें अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर कंगना ने राहुल पर हमला किया है। कंगना रनौत ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कटु, जहरीले और विध्वंसक है। उसका एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षित करती है जिसका राहुल गांधी ने समर्थन किया था और वो रिपोर्ट एक बेकार साबित हुई। कंगना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि वो इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। श्रीमान गांधी, आप पूरी जिंदगी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए। जिस तरह आप अभी पीड़ा में हैं उसी तरह आप इस देश के लोगों का राष्ट्रवाद, गौरव और गर्व को देखकर दुखी होते रहेंगे। यहाँ की जनता कभी आपको अपना नेता नहीं बनाएगी, आप एक कलंक है। कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता विपक्ष को सबसे खतरनाक, कड़वा, जहरीला और विनाशक व्यक्ति कह डाला। कुछ महीने पहले ही बॉलीवुड से राजनीति में आई कंगना ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। कंगना की ये टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर किए गए ताजे हमले के जवाब में आई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहा था राहुल गांधी ने, जिसके बाद कंगना रनौत ने जबरदस्त तरीके से हमला किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने 11 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर संज्ञान लेगा। कांग्रेस नेता गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अब वो ये पूरी तरह स्पष्ट हो गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले प्रतिभूति नियामक सेबी की शुचिता इसकी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी भुज ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की गाड़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर अपना एक वीडियो बयान भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में ये उनका कर्तव्य है कि वो लोगों के ध्यान में लाए कि भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी जोखिम है क्योंकि बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था समझौता कर चुकी है। गांधी ने वीडियो में कहा, कल्पना कीजिए कि आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देख रहे हैं और मैच देखने वाला और खेलने वाला हर व्यक्ति जानता है कि अंपायर ने समझौता कर लिया है। क्या मैच निष्पक्ष होगा? नतीजा क्या होगा? मैच में भाग लेने वाले व्यक्ति के रूप में आपको कैसा लगेगा? कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में बिल्कुल यही हो रहा है। राहुल गांधी की पोस्ट के बाद कंगना रनौत पूरी तरह से भड़क गई और राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है।
हिंडनबर्ग का क्या है दावा? अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह से जुड़े मामले में अभी हाल ही में एक बार फिर नया खुलासा किया है। इस बार हिंडनबर्ग के निशाने पर शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवी पुरी भुज और उनके पति है। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कुछ कंपनियों का भी जिक्र किया है। ये वो कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड है। इसके अलावा अडानी समूह के शेयरों में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। कौन कौन सी कंपनियां शामिल? हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी IIFL के अलावा नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट का भी जिक्र है। ये दोनों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। IIFL के शेयर की कीमत BSE इंडेक्स पर 423 रुपए है। बीते शुक्रवार को शेयर में 2% तक की गिरावट आई। वहीं NSE पर नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के शेयर की कीमत 137 रुपए है। बीते हफ्ते को यह शेयर करीब 5% टूटकर बंद हुआ। एक अन्य कंपनी माइंड स्पेस के शेयर की कीमत 343 रुपए है। बीते हफ्ते को यह शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। अब ट्रेडिंग के दौरान अडानी ग्रुप के शेयरों पर भी नजर रहेगी। ये देखना अहम होगा कि हिंडनबर्ग के नए आरोपों को निवेशक किस नजरिए से देखते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी महीने में हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयर बुरी तरह क्रैश हो गए थे। हिंडनबर्ग के क्या हैं आरोप? हिंडनबर्ग ने ताजा रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी भुज और उनके पति के पास कथित अडानी फंड हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफ शेयर फंड में हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं के कथित अघोषित जाल में आश्चर्यजनक रूप से रुचि नहीं दिखाई है। कथित तौर पर समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी अस्पष्ट ऑफशोर बरमुडा और मॉरिशस फंडों को नियंत्रित करते थे। हिंडनबर्ग का आरोप है कि इन फंडों का इस्तेमाल फंड की हेराफेरी करने और समूह के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि ऐसे फंड जो विदेशी बाजार में निवेश करते हैं उन्हें ऑफशोर फंड कहते हैं। उन्हें विदेशी अंतर्राष्ट्रीय फंड भी कहते हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा, IIFL में एक प्रधान के हस्ताक्षर वाले फंड भी घोषणा में कहा गया है कि निवेश का स्रोत वेतन है और दंपति की कुल संपत्ति 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आकी गई है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माधवी और धवल भुज की सक्रियता के बीच ब्लैकस्टोन ने माइंड स्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को स्पॉन्सर किया था, जो भारत का दूसरा और चौथा REIT था। इन दोनों कंपनियों को साल 2019 और 20 में IPO के लिए सेबी की मंजूरी मिली थी। कौन है सेबी की माधवी भुज? अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने बाजार नियामक सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी भुज पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर दस्तावेजों के साथ एक पोस्ट करते हुए कुछ दावे भी किए। हिंडनबर्ग ने माधवी की सफाई वाले बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी भुज की प्रतिक्रिया में कई जरूरी बातें स्वीकार की गई हैं और कई नए महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हुए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा, माधवी भुज के जवाबों से पुष्टि होती है कि उनका बरमुडा मॉरिशस के फंड में निवेश था, जिसका पैसा विनोद अडानी ने इस्तेमाल किया। उन्होंने पुष्टि की है कि ये फंड उनके पति के बचपन के दोस्त चलाते थे, जो तब अडानी के डायरेक्टर थे। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी भुज और उनके पति धवल भुज ने दोनों पत्रों का एक बयान जारी कर हिंडनबर्ग के दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था और ये माधवी के सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले का मामला है। इससे पहले अमेरिकी शॉर्ट सेलर फंड हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी भुज और उनके पति धवल भुज की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्त अनियमितताओं से जुड़ी हुई है। हिंडनबर्ग ने यह भी आरोप दस्तावेजों का हवाला देते हुए लगाया है, यानी अडानी के मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। वैसे आपको बता दें कि कंगना रनौत राहुल गांधी पर इससे पहले भी हमला बोल चुकी है और राहुल गांधी की ड्रग की जांच करने को कहा था, जिसके बाद काफी बवाल देखने को मिला था। अब एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला करके कंगना रनौत सुर्खियों में आ गई है। फिलहाल के लिए स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।